शाहिद साहब, ये हमारे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद साहब का मैं अज़हद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने घर आज नाश्ते के ऊपर दावत दी और ये अपनी मोहब्बतें और अपनी हमसे मोहब्बत का जो सबूत है ये हमेशा देते रहते हैं। ये मेरे कॉलीग भी हैं, SSS फ़िज़िक्स के तौर पर इन्होंने हमारे अदारे के अंदर काम किया और ये माशाल्लाह बहुत ही मेहनती और इंसान दोस्त और तालिब इल्म दोस्त और इसी तरह उर्दू अदब के हवाले से और उर्दू जो तहरीक है हमारी निज़ाम तालीम के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं। सर मैं आपका अज़हद शुक्रगुज़ार हूँ। तो सवाल की तरफ आते हैं कि सर ने सवाल किया है कि जो मौजूदा निज़ाम तालीम है इसके बारे में आपकी राय क्या है। तो इश्तियाक साहब, मुझे अज़हद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि निज़ाम तालीम होना हमारे यहाँ तो एक तबाही ही नज़र आती है। निज़ाम कोई बेहतर तौर पर हो फिर तो उसके बारे में बात की जाए। सर ज़िंदा जो कौमें हैं, आपने देखा है तरक्की याफ्ता जितनी भी कौमें हैं उनके यहाँ बाकायदा तौर पर निज़ाम है और उन्होंने जो तरक्की की है वो किस बेस के ऊपर की है, उसी निज़ाम की बेस के ऊपर की है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है, आज के दौर की बात कर लें अभी ताज़ा, कि हमारे जो बच्चे हैं वो मेरे ख़्याल में 90% से भी अगर आप ज़्यादा परसेंटेज लगाएं तो वो कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। वो उन इलाक़ों से उनका तल्लुक़ है, वो ऐसी सोसाइटी से उनका तल्लुक़ है कि जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो मीडियम के लिहाज से इंग्लिश को अफोर्ड नहीं करते। अच्छा। उनकी वो समझ से सरजी बालातर है। तो जो उर्दू मीडियम है मेरे ख्याल में, अब देखें ना, घर में अगर फॉर एग्जाम्पल को पढ़ा लिखा नहीं है तो उर्दू में अगर हो तो अगर वो 5, 7, 10 जमातें भी पढ़ा हुआ है तो वो उसकी रहनुमाई कर सकता है, बच्चे की रहनुमाई कर सकता है। लेकिन जब है ही मीडियम इंग्लिश, एक तो ये कि ये बच्चे की समझ से भी बालातर है। एक छोटे बच्चे को क्या हम कंसेप्ट देंगे कि जो इंग्लिश शुरू में ही इंग्लिश, तो ये निज़ाम बच्चों की पहुंच से भी बालातर है, ये और नहीं चल सकता हमारे मुल्क में, नामुमकिन है। और दूसरा जो अलमिया अभी देखने के अंदर नज़र आया कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी देख लें कि जो हमारी सरकारी ज़ुबान है, आइन हमें ये कहता है कि वो उर्दू है, और इसके अलावा आइन हमें ये भी कहता है कि हमारे इदारों के अंदर भी जो मीडियम होगा वो क्या होगा, उर्दू होगा। हमारा जो पढ़ाने का निज़ाम है, फैसला भी आ गया है, सारा कुछ मौजूद है। सर जी, ये फैसला तो अब आया है लेकिन आइन के अंदर तो मौजूद है पहले। बिल्कुल, आइन को ये कह लें कि आइन को सामने रख के उन्होंने फैसला दिया है। कोई गैर आइनी बात तो है नहीं, या ना भी फैसला आइन के अंदर पहले से मौजूद। तो मेरे ख्याल में जो आज हम जिस बहरान का सामना कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बहरान यही है कि मीडियम वाला, कि अब देखें सबसे बड़ा अलमिया भी बात हो रही थी वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि जो उर्दू मीडियम कोई भी जो पब्लिशर है वो अपनी बुक पब्लिश करके मार्केट के अंदर नहीं लेके आ सकता। ये तो मुकम्मल तौर पर तबाही है। हमारा जो निज़ाम तालीम है, मतलब ये सब कुछ तबाह है। सर इससे मुराद ये है कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेचारे बिल्कुल तालीम को खैरबाद कह जाएंगे, और ये पता नहीं हमारे जो अपर लोग बैठे हुए हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं या किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है, ये हमारी समझ से तो बालातर है। हमें तो सिर्फ इतनी सी समझ आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी जो यंग जनरेशन है वो उनको तालीम से बिल्कुल बात रखना चाहते हैं। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि बैरूनी ताकतें असरअंदाज होती हैं हमारे निज़ाम तालीम पर, तो और हमारा जो मौजूदा इंग्लिश मीडियम है ये उनकी तरफ से कोई पैसा मिलता है या उनकी तरफ से हमारे अशराफिया को मराहत मिलती हैं? क्या ये कोई ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से हम ये मौजूदा सूरत हाल का सामना कर रहे हैं? सर इंग्लिश मीडियम सर जी, ज़ाहिर बात है कि जो किसी भी मुल्क का जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, वो निज़ाम तालीम है। अब किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है ना तो आपको एटम बम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें जी, सिर्फ उनका निज़ाम तालीम बिगाड़ दें। सही। ये मुख्तलिफ जो NGOs कह लें या जो बाहर से जो ममालिक हैं वो ऐड वगैरह तो दे रहे हैं हमें,
लेकिन वो ये समझ लें कि ये मीठा जहर है जो कि हमें दिया जा रहा है, जो इंजेक्ट किया जा रहा है। ये उसकी जो सबसे बड़ी जो अब आपको जो सबूत है वो नज़र आ रहा है कि अब पाबंदी है जी, आप उर्दू मीडियम बुक पब्लिश करके मार्केट के अंदर नहीं ला सकते। यहाँ तक बात पहुँच गई, मतलब ऐसी बाज़ाब्ता तौर पर है कि पढ़े ही ना, उनको मवाद ही दस्तयाब ना। बाज़ाब्ता तौर पर मुझे तो यही लगता है कि ये एक मनसूबाबंदी है, एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है कि देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, लेकिन इस मुल्क की सलामती के लिए हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम अपने निज़ाम तालीम के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए कि बाकी जो ठीक है, अगर हमारे मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं, आप जो मर्ज़ी लें, बाहर से मदद लें, जो मर्ज़ी लें, लेकिन कम से कम हमारे जो गयूर लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि कम से कम तालीम के ऊपर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। उनको कहें कि ये हमारा निज़ाम तालीम है, हम खुद चलाएंगे, बजाय क्या बनाएंगे खुद, बनाएंगे भी खुद और चलाएंगे भी खुद। अब देखें ना, हमारे यहाँ जब कोई तालीमी लिहाज से कोई ऐसा नज़र आता है कि कोई मीन के कोई कॉन्फ्रेंस होती है या किस तरह हम तालीम के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, या हमारा जो निसाब है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर सर जी बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। हाँ। मेरा सवाल है, क्या यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, हमारे इदारों के अंदर बड़े बड़े काबिल लोग हैं, हमारे मुल्क के अंदर बड़े जना पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनके अंदर कोई अहलियत नहीं है कि उनको जना शामिल किया जा सके? बच्चे उनके हैं। हाँ, बच्चे उनके हैं और बाहर से लोग आके वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना निज़ाम तालीम इस तरह चलाएं। ये तो मेरे ख्याल में एक सरासर ज़्यादती है इस कौम के साथ, इस बच्चों के साथ, और असातिज़ा के साथ भी ज़्यादती है जिनको शामिल नहीं किया जाता पॉलिसी बनाते वक्त, या फिर वो के निज़ाम तालीम हमारा किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है। सर जी, ये ऊपर जो पढ़ा नहीं रहे लोग, उनको क्या पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? जो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में नुक्ता नज़र आता है, उनको नहीं पता, ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। उनको नहीं पता कि एक टीचर बच्चों को किस तरह हैंडल करता है, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मेरे ख्याल में आपने बात की तो क्या ये जो निसाब आया है, मतलब 5वीं तक का साइंस, रियाजी इंग्लिश में है, और इंग्लिश की किताब भी आपको पता है कि किस कदर मुश्किल है, और ऐसे लोगों के लिए होती है जिनकी मादरी और कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी हो। और जुल्म ये है कि जो 6ठी से 8वीं तक है वो किताब जो हिस्ट्री, तारीख़ की किताब भी अंग्रेज़ी में है, जोग्राफ़िया अंग्रेज़ी में, साइंस अंग्रेज़ी में, रियाजी अंग्रेज़ी में। तो क्या कोई उस्ताद हमारे जो बच्चे हैं इनको पढ़ा सकता है? क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? सर जी, आप क्योंकि जी देखें, हमारी तो डायरेक्ट बच्चों के साथ दरमियान में कोई चीज़ हाइल ही नहीं है, क्योंकि हम टीचर हैं। हमारा यानी ये कह लें कि हम जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी प्रेप, उनके साथ भी जाते हैं, उनके पास भी जाते हैं, उनका सिलेबस भी हमने देखा है। हाँ। असातिज़ा कराम को पढ़ाते हुए भी देखा है, आगे जना, हाँ जी, खुद भी पढ़ाया है। आगे एलिमेंट्री के जो सेकंड सेक्शन है 6ठी से 8वीं, उसको भी हमने देखा है। उसके बाद आप 9वीं 10वीं की तरफ आ जाएं, उसको भी हमने देखा है। आप यकीन कीजिए कि ये सिर्फ जो सिस्टम जो अब चल रहा है निज़ाम तालीम, ये सर जी रट्टे के अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहा। बच्चों को सिर्फ रट्टा है, कंसेप्ट है नहीं। बेसिक जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उनको जना क्या पता कि हम किस समझ जा रहे हैं, उनको कोई पता नहीं। और ये जो बेसिक जो बुनियादी तौर पर जो कंसेप्ट मिलता है, मेरे ख्याल में कोई भी जो दूसरी ज़ुबान है उसकी वजाहत कर ही नहीं सकती। वो अपनी ही ज़ुबान उस लफ्ज़ की वजाहत कर सकती है, और बच्चा बेहतर तौर पर उसको समझ भी सकता है और उसको ज़हन-नशीं भी कर सकता है, और वो ज़हन-नशीं करने के बाद उसको बाकी भी रख सकता है, और फिर आगे दूसरे लोगों को मुंतकिल भी कर सकता है, लिख कर भी बोल कर। और मैं सर इस बात के ऊपर ना, मैं ज़ाहिर बात है बीइंग ए टीचर, हम भी इस मुल्क के साथ मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो बच्चे विदाउट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इन्होंने कल असातिज़ा भी बनना है, असातिज़ा बनना है, साइंसदान बनना है। तो ये आगे कंसेप्ट बच्चों को, अगर मसलन उनमें से ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो टीचिंग की तरफ आएगी, और अच्छे टीचर्स उसी वक्त हो सकती है ना सर, कि जब उनका अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, आने वाली नस्ल के लिए, हम ये वाली जो नस्ल है वो आने वाली नस्ल के लिए क्या करेगी। मैं याद आया मुझे, आपने मुँह से निकल गया साइंसदान बनना।
अच्छा, हमारे यहाँ हमने नहीं देखा पिछले 20, 22, 25 सालों में कोई साइंसदान। 22, 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है, जबकि छोटे छोटे मुल्क हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, वो हर साल नोबेल इनाम लेते हैं। और हमारे यहाँ एक साइंसदान इतने 20-25 सालों में एक साइंसदान नहीं पैदा कर। क्या जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो हमारा निसाब है इंग्लिश में है और बेहंगम अंदाज से अंग्रेज़ी में लाया गया है, क्या उसके पीछे ये नहीं है, यही वजह सर नहीं है? मैं कहता हूँ कि देखें, जब बच्चे के पास कंसेप्ट ही नहीं है, आज बच्चा इस वजह से नहीं तैयार हो रहा, या हमारी पॉलिसीज़ बच्चे को इसलिए तैयार ही नहीं कर रही, हमारा निज़ाम तालीम इसलिए बच्चे को तैयार ही नहीं कर रहा कि वो साइंसदान बने। ठीक है, वो सिर्फ किस वजह से आज बच्चों के ज़हन के अंदर भी डाल दिया गया कि आपने डॉक्टर बनना है और उसके लिए रट्टा लगाना है, इतने मेरिट जो होगा वो इतनी परसेंटेज के ऊपर जाके ठहरेगा। बिलीव मी, बच्चों के पास ना कंसेप्ट नहीं है। आपने इश्तियाक साहब देखा होगा कि हमारे जब इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है या फिर मेडिकल के लिए आगे जाना टेस्ट होता है, तो बच्चे मेजॉरिटी उनके अंदर फेल हो जाती है। और देखें, वो 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपया 1 या 2 माह के लिए या लाख रुपया लगा के वो तैयारी करते हैं। मेरे समझ से ये बात यानी बालातर है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक बच्चा 1000+ में नंबर ले रहा है, ठीक है जी, FSC लेवल के ऊपर, लेकिन एंट्री टेस्ट में क्यों रह रहा है? उसकी वजह क्या है कि वो सारे का सारा ज़्यादा सिस्टम ही रट्टा उसे समझ आया है, कोई वो समझाया नहीं, वो समझ नहीं सका। या बच्चे के ज़हन में भी ये है कि भी अच्छा, भी जिस तरह है वो भी बेचारा कोशिश करता है कि नहीं, ये दौड़ जो लगी हुई है मैं उसके अंदर शामिल हो जाऊँ। अब ऐसे माहौल के अंदर मुझे बताएं कि जब बच्चे के पास अपनी सेंस ही नहीं है, भैया बच्चा सेंस कैसे रखे कि उसके पास बेसिक बुनियाद ही नहीं है। और बुनियाद कहाँ से आएगी? वो आपकी अपनी मादरी ज़ुबान से आएगी, ठीक है। और वो मादरी ज़ुबान ही जब आप उससे दूर चले गए तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये तो अब 20-25 साल की आप बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में निज़ाम तालीम इसी तरह रहा तो आने वाले वक्त के लिए ये हमारे लिए ना एक बहुत बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है। अच्छा, ये शाहिद साहब, आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल किसी भी मुल्क की हो, उसका कोई वज़ीर तालीम होता है और उसकी एक टीम होती है, पूरी टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वफाकी और सूबाई बोर्ड, क्या तज्ज़िया करने वाली कोई टीम, कोई लोग मुल्क के सरकार के पास नहीं है कि हमारा निज़ाम तालीम कुछ नहीं दे रहा, बंजर खेत की तरह, हम तज्ज़िया करें कि कहाँ पे मसाइल आ रहे हैं, बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रही है, हम निसाब में क्या खामियाँ, कोई, इसका मतलब है कि ख़राब से ख़राब तर सूरत हाल होती चली जा रही है, कोई सही मानों में तज्ज़िया करने वाला मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है बंदा। इश्तियाक साहब, बंदे तो बड़े हैं। अब देखिए, टीचर से बेहतर एनालिस्ट कौन हो सकता है? कौन उसको एनालाइज कर सकता है बेहतर? एक उस्ताद से बेहतर। लेकिन अलमिया ये है कि हमारा जो मुल्क है उसके अंदर एक रवश ऐसी चल पड़ी है कि हमने ये नहीं देखना कि ये बंदा उस शोबे के अंदर जिसको हम मिनिस्टर लगा रहे हैं या ऊपर ओहदा दे रहे हैं या वफाक के अंदर किसी ख़ास शोबे के अंदर वो ला रहे हैं कि आप इसकी बागदौड़ संभालें, उसका दूर दूर से अक्सर देखें उसका उस शोबे से कोई तल्लक नज़र ही नहीं आता। अब देखें, जितने, अगर ये हमारा जो निज़ाम तालीम है, हम निज़ाम तालीम की बात कर लें तो सर इसके अंदर जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, जो माहिरीने मज़ामीन हैं, वो उनको क्यों नहीं लाया जाता? लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर कोई अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ये सारे के सारे अपने बंदे जो ना तजर्बाकार हैं वो, अब सर वहाँ पर वो बंदे, अगर हम मुल्क के साथ सिंसेर हैं तो जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर बंदे, क्या हमारे निज़ाम तालीम के अंदर कोई कम नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ कि जो माहिरीन के लिहाज से आप देख लें, आप उनकी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ के लिहाज से देख लें, वो बहुत पूरी दुनिया से जना वो ज़्यादा ज़रखेज़ लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। अलमिया ये है कि यहाँ की क्रीम बाहर जाके पॉलिसीज़ बनाने वालों के अंदर वो हिस्सा लेती है। वो यहाँ से यहाँ, अब होता क्या है कि जब वो इतने काबिल जो लोग हैं उनको यहाँ पर अपनी तवानाइयाँ सर्व वो तैयार बैठे हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये जो गवर्नमेंट है वो कहे कि भाई आएँ रज़ा कराना तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे, तो मैं कहता हूँ इश्तियाक साहब, आप जैसे, मैं कहता हूँ हज़ारों लोग तैयार हो जाएंगे कि हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, इनको अप्लाई करें हम अपने निज़ाम तालीम और रज़ा कराना तौर पर। सर ऐसा तो नहीं है कि वो पंजाबी में एक मिसाल है कि मुँह खावे तो अक्षर मावे,
अगर बाहर की एनजीओज़ हमारे लोगों को पैसा देती हैं तो फिर वो जो एनजीओज़ पीछे हैं जो पैसा दे रही हैं वो क्यों कर चाहेंगी कि मुखलिस लोग उनकी पॉलिसियां बनाएं। तो अब तो आपकी बातों से ये अंदाज़ा होता है मुझे कि कोई शख्स पुरसाने हाल नहीं है, शायद इन्होंने सब कुछ उनके हवाले कर दिया है कि आप सियाह व सफ़ेद के मालिक हैं, हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करना चाहते हैं आप करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हत्ता कि ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि पीछे से उर्दू मीडियम निसाब, मेरा ख्याल ये कोशिश हो रही है कि नापैद ही मुल्क से कर दिया जाए। ज़ाहिर बात है कि आप बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस देखेंगे नहीं, जो किताबें उर्दू मीडियम में आई हुई पहले चलती रही हैं क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक उर्दू मीडियम सारा, वो नापैद करने की कोशिश हो रही है कि उसे इस तरह से देश निकाला दिया जाए कि किसी की दस्तरस में ही ना हो और बच्चे जो है वो अपनी मौत, तालीम की मौत मरते रहें। सर मैं ना एक उस्ताद के तौर पर ज़ाहिर बात है हमारी खिदमात हैं जी। मैं 9वीं 10वीं के बच्चों को भी देखता हूँ, वो भी इंग्लिश मीडियम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर, या इवन देन के सरकारी जो हमारे इदारों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप यकीन कीजिए बच्चा समरी इंग्लिश के अंदर रट्टा लगा के सही लिख लेता है। हाँ जी, तो वो ऐसे लिखेगा वो भी रट के सही लिख लेता है, वो इडियम्स भी रटे हुए हैं वो लिख लेगा, लेकिन जब वो ट्रांसलेशन की बारी आती है इंग्लिश से उन्होंने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है, आप यकीन कीजिए कि वो बच्चे जो 75 नंबर का अगर पेपर है और 75 नंबर में 75 नंबर वो यानी लेने वाले हैं, वो कहाँ से मार खा जाते हैं, उनको उर्दू लिखना नहीं आती, उनको उर्दू लिखना नहीं आती। सारे ये तो हमारी जनरेशन है कि जो हमारी सकाफ़त के अलमदार हैं, इन्होंने हमारी सकाफ़त को ज़िंदा रखना है। और वो हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी सकाफ़त हमारी उर्दू ज़ुबान है। और किसी भी अगर आपने मुल्क की सकाफ़त को ख़त्म करना है तो आप उसकी ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दें, या किसी की पॉलिसी बनाई हुई पॉलिसीज़ के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर दें, तो आपकी सकाफ़त ख़त्म हो जाएगी। आज ज़ाहिर बात है सर, उसके पीछे सकाफ़त बनाने वाले कौन है, सकाफ़त को ज़िंदा रखने वाले कौन है, तो ज़ाहिर बात है हम लोग ही हैं ना, नई नस्ल है। तो जो नई नस्ल है, अब नई नस्ल उनसे जब सवाल करते हैं वो कहते हैं जी उर्दू कमज़ोर है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा एक हमारी जो उर्दू ज़ुबान है उसका कत्ल हो रहा है, और ख़ामोशी से कत्ल हो रहा है, और इतनी खामोशी से हो रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे हैं उनसे शनासाई वो उर्दू ज़ुबान से उनकी ख़त्म होती जा रही है, और उनको हमारी अपनी मादरी ज़ुबान मुश्किल लगने लग गई है, हमारी मादरी ज़ुबान मुश्किल लगने लग गई है। और ये वही देखिए ना सर, हर कोई तो वो अपर क्लास से नहीं है। हमारा जो मुल्क है वो इतना तो खुशहाल है नहीं कि हर बंदा इतना खुशहाल हो कि वो अच्छे इदारों को अफोर्ड कर सके। ये 4-5-7% इससे ज़्यादा नहीं है कि जिनको फ़ायदा देने के लिए। अच्छा शायद साहब, आप भी मेरी तरह गांव में रहते हैं। मैं तो अभी बाहर से जब हम आ रहे थे ना उधर बागीचे से, तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरों के घरों में जा रहे थे। शायद आपने भी देखे हो। असर की नमाज़ पढ़ के हम जब आते हैं ना, या असर की नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बड़ा सा बस्ता लटकाए एक घर से दूसरे घर पढ़ने के लिए जा रहे होते। तो इनको अभी छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए निसाब बहुत आसान, और जिनके लिए कई मुल्कों ने बस्ता ही ख़त्म कर दिया है, तो वो इतने भारी भारी बस्ते, ये ट्यूशन जो है ना, एक तो गरीब वालिदैन रोटी पूरी मुश्किल से होती है, दवाई के पैसे नहीं है उनके पास, तो ये ट्यूशन की बीमारी जो है वो क्यों लगी है? ये जो हम बात कर रहे हैं, दर्द जो आप बयान कर रहे हैं, जो निसाब के हवाले से और हमारे निज़ाम तालीम के, क्या वही इसकी वजह नहीं बन रहा कि उनको इजाफी पैसे, गरीब है उनको गरीब से गरीब तर करने के लिए ये निज़ाम है? सर देखिए ना, मैं इसका जवाब पहले भी इश्तियाक साहब वो बातों में हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारा मीडियम है ना, अगर देखिए ना, नर्सरी का बच्चा है, प्रेप में बच्चा है, 1 में बच्चा है, उसको ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में अगर एक फैमिली के अंदर को, अब गांव में आपको पता है कि 2-2 3-3 जो फैमिलीज़ हैं वो एक ही घर के अंदर रह रही होती हैं, खुला माहौल होता है, एक बंदा तो एक आधा तो पढ़ा होगा ना, और वो अगर उर्दू मीडियम हो तो एक मासूम को इतना उनको सफ़र करवाने की, इतना बोझ उठवाने की ज़रूरत क्या है?
पैसे वो तो खर्चने, घर वक्त ज़ाया करना, घर में ही वो उसको पढ़ाया जा सकता है। उसकी कोई उसकी बड़ी बहन हो रहनुमाई सकती मिल है, सकती है। उसकी कोई मदर, मेरे ख्याल में 5-6 वो उर्दू में अगर हो तो वो जोड़ तोड़ करके पढ़ा ही लेता है ना, और हाँ, बेहतर तौर पर। अब देखिए ना, एक अपने बच्चे के लिए एक अपने वालदैन से बढ़कर कौन बंदा शफीक हो सकता है? हो सकता है। मुखलिस कौन हो मुखलिस सकता है? कौन? उस्ताद भी मुखलिस हैं, हुँ, लेकिन जिस तरह बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे, माहौल के अंदर एडजस्ट होते हुए उनको वक्त लगता है, लेकिन वो घर में तो वालदैन के साथ वो मानूस हैं, बहनों के साथ मानूस हैं, अपने चच्चू के साथ वो मानूस है, चच्ची होगी या ताई होगी, ताया होगा, उनकी आगे आगे औलाद, उनमें से कोई इतना तो होगा ना कि छोटे बच्चों को ये जो सफ़र करवाया जा रहा है और ये बोझ उठाया जा रहा है इतनी ज़्यादा बुक्स का, वो इसी वजह से है ना कि सर, मीडियम की वजह से, कि उनको समझ ही नहीं आती। समझ ही नहीं अब आती। इंग्लिश मीडियम वो उनकी अप्रोच से ही बालातर है, और अब तो देख लें आप, छोटे छोटे कायदे उठा के देख लें, वो बच्चे बेचारे सारा दिन जना वो रटते रहते हैं, तो फिर जाके जना उनका कोई थोड़ा बहुत, जारी बात है सर जी, जिस तरह आपने कहा कि गरीब लोग के ऊपर बोझ है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ अब तो ये कम्युनिकेशन कह लें, या हमारा हमारा जो ये अब जो मुआसराती निज़ाम है यही बहुत तेज़ हो गया है। अब हर बंदे की अप्रोच के अंदर है कि तरक्की कैसे की जा सकती है। एक जो मज़दूर है बेचारा, एक वो दिहाड़ीदार है, हाँ जी, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तरक्की करे। सर, उसके अंदर भी उसी जैसे उसके ज़हन के अंदर भी ख्वाब हैं, जिस तरह आपके अपने बच्चों के बारे में है, मेरे या कौम का कोई भी फ़र्द या जो बेहतर तौर पर मुआशी लिहाज से मजबूत है, जिस तरह वो अपने बच्चों के लिए ख्वाब रखता है, मज़दूर के ख्वाब तो वही है ना, उसके लिए तो वो भी बेटा है या बेटी है, जिस तरह के हमारे बच्चे हैं हम उनके लिए सोचते हैं, लेकिन अब उसके लिए नामुमकिन हो गया, उसके लिए नामुमकिन है। अब देखें 500 700 800 रुपया बेचारा कमा रहा है, ठीक है, अब वो ट्यूशन पढ़ाए, क्या करे, उनकी मुश्किल से छोड़ने जाए बच्चों को छोड़ने के लिए जाए, तो ये सारा है। तो मेरे ख्याल में सर जी, ये मुश्किल हालात हैं हमारे बच्चों के लिए भी, और सबसे बेहतर बात, हमारे ये जो मुल्क है उसकी इसमें बेहतरी नज़र नहीं आती, उसमें बेहतरी नज़र अच्छा नहीं शाहिद आती। साहब, एक मुझे बाज़ औक़ात ये बड़ी अफ़सोस और अफसुर्दगी भी होती है, मैं जब अलहदगी में भी सोचता हूँ। देखिए, हमारे एक मुल्क का आइन है। आइन वो किताब होती है जिसके मुताबिक किसी मुल्क को चलाया जाता है। उसके अंदर जो चीज़ बड़ी, और उसकी सज़ा भी लिखी है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ाए मौत है, दफ़ा 6 के तहत। तो क्यों फिर एक तबका, ऐसा ताकतवर तबका हमारे मुल्क के अंदर ऐसा मौजूद है जो आइन में लिखी हुई शिक़ें उनको पाँव तले इतनी आसानी से रोन देता है कि उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसका मतलब ये है कि फिर ये मुल्क जो हमने बनाया है पाकिस्तान, क्या इसका नज़रिया नहीं ख़त्म हो जाता सारा, कि किसी जो उसूल बनाए हैं उस पर तो किसी ने अमल नहीं करना, फिर फ़ायदा क्या हुआ बनाने का? सर, उसमें चलो एक तालीमी लिहाज से तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, बाकी भी देखें, जितने भी फ़ैसले हैं वो तो आइन पहले दे चुका है, वो फ़ैसला वैसे करवाने की ज़रूरत थी ही नहीं। चलो, ये बेहतर बात है कि फ़ैसला भी हो गया। हाँ जी, जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि ये आइन के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, वाज़ेह हो गई बात। लेकिन अमल दरामद किन्होंने करवाना है? अमल दरामद करवाने के लिए पीछे जो इदारे हैं वो बैठे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, हमारे जो वुज़रा हैं वो बैठे हुए हैं, इन्होंने करवाना है ना सर। अब इनको चाहिए कि अब मुल्क की बका के लिए भी सोचें। ये सोच रहे हैं। हाँ। हम इनसे सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं ना कि सर, आप अपने मुल्क के जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर तवज्जो दें, उसके बारे में सोचें। हमारा आइन ये फ़ैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आ चुका है कि जो हमारा मीडियम है वो क्या होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी, हम आज इस प्लेटफॉर्म से आपसे, जितने भी हमारे जो वुज़रा हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, सर, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो नस्ल है, जिन्होंने आगे हम नहीं रहेंगे, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, ये नस्ल जो आने वाली है, ये भाग दौड़ जो मुल्क की है उन्होंने संभालनी है, जिनसे आप वोट लेते हैं उनका सोचें कुछ। हाँ, उन्होंने संभालनी है सर, भाग दौड़। तो आप बराए मेहरबानी, ये आप से हम दरख्वास्त करते हैं, और ये आप लोगों का इस हमारी जो जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, हमारा जो मुल्क है, ये उसके ऊपर सर जी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हम आपसे ये हम्बली तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, प्लीज़ इन बच्चों के बारे में सोचें, ये जो न्यू जनरेशन है जिन्होंने आगे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है,
वो ज़रा अच्छा, मैं एक ना मुझे एक मज़ाक का खेज सी बात वो है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम यानी यकसा कौमी निसाब। अच्छा, कौमी निसाब, कौमी का लफ्ज़ आया है, वो कौमी कैसे है जो कौमी ज़ुबान में नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ा अंग्रेजी पॉइंट है। में अ सिंगल नेशनल नेशनल कौमी कौमी तो वो है अंग्रेजी में, तो वो कौमी कैसे कहलाता है? ये देखें वहाँ से किताबों के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या कोई बंदा ये इस सोचता ही नहीं है कि हमने लिखा क्या है और अमली तौर पे कर क्या रहे हैं? सर इसमें ये देखें ना कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ये इंग्लिश की वजह से अपनी तालीम छोड़ जाते हैं, छोड़ दिया। खैर बाद कह जाते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड रियलिटीज़ फिर चलें ठीक है जी, फ़र्ज़ करें इन्होंने अप्लाई कर दिया इंग्लिश मीडियम में, लेकिन क्या हमारे टीचर्स उस तरह से ट्रेंड हैं कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकें? अगर आप सर्वे करें ना सर, मैं ये किसी टीचर के ऊपर तनकीद नहीं, हमारे भाई हैं, हम भी टीचर हैं, यानी अगर आप देखें ना कि उनकी उस लिहाज से पीछे कोई तरबियत भी नहीं है। तरबियत इन्होंने 25 साल हो गए हैं जो ट्रेनिंग देते हुए, कोई ट्रेनिंग्स ब्रिटिश वगैरह कौंसल देते दे हुए। रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो खिलाफे फितरत है उसे आप उसे फितरी बनाना चाहते हैं इस तरह से। क्या कि कोई टीचर को जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग दे लें, अगर बच्चे की ज़बान वो नहीं है, ना मादरी ना कौमी, तो क्या उसको वो टीचर ट्रेनिंग करके, तो मुझे तो ऐसा कोई शख्स नहीं मिला, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई मुझे पढ़ा के दिखाए अंग्रेज़ी में हमारे बच्चों को। तो क्या ऐसा मुमकिन है किसी मुल्क ने ये किया है कि उसकी ज़बान और हो, किसी और ज़बान की ट्रेनिंग देकर उसको पढ़ाया जाए? तो क्या ये तजुर्बा कहीं कामयाब हुआ अच्छा, है? मैं इश्तियाक साहब वैसे आपको एक और इसमें बात बड़ी बताता हूँ कि देखें, अगर हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा तो फिर भी हम उर्दू में रहे होते हैं। पहले हम बच्चे को उर्दू में समझाते हैं उसका कि ये ऐसे ऐसे, फिर उसको रट्टा लगवाते हैं। बच्चा तो डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा है, एक तो पढ़ना नहीं आ रहा उसको लफ्ज़, पहले आप उसको पढ़ना सिखाते हैं, हाँ जी, ओके सोखे, अगर वो बेचारा सीख लेता है फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि इसका मानी ये बनता है, हाँ जी, फिर उसको आगे वो अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर उसकी और भी ज़्यादा वजाहत करते हैं। तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा आप खपा रहे हैं उसको, तो क्यों नहीं आप अपनी ज़ुबान के अंदर उसको एक मरतबा बताएं, बच्चे के लिए भी आसानी, हमारे लिए भी, और हमारी ज़ुबान का भी बका, हमारी सकाफ़त का भी बका। और इंशाल्लाह अगर ये निज़ाम इस तरह ये राइज हो जाता है तो आने वाले वक्त के अंदर, सर आपने ये बात की थी कि 20-25 साल से कोई जना डॉक्टर पैदा नहीं हो रहा बेहतर तौर पर, यानी मीन के इस फील्ड के अंदर साइंसदान पैदा नहीं, हमारे डॉक्टर्स भी बेहतर हो जाएंगे, हमारे जितने भी शोबाजात हैं वो सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि अब अलमिया की बात ये है कि बुक्स बहुत कम लिखने वाले हमारे यहाँ मौजूद हैं, हर शोबाजात के अंदर जना देखते हैं हम, बाहर के ममालिक की जो बुक्स हैं ना उनके ऊपर इन्हिसार करते हैं, वो पढ़ाई जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, मेडिकल फील्ड के अंदर देख लें, या बहुत उसकी भी सबसे बड़ी जो वजह मुझे नज़र आती है वो सिर्फ यही है कि हम यहाँ से जनरेशन आगे जानी है ना, कि जब उनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, रट्टा लगाएंगे आगे, ये वो निज़ाम अच्छा, ये है बेहतर हो सकता है। हाँ जी, एक मुझे बात याद आई कि हम नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये है कि वो अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताबें MBBS में और इंजीनियरिंग वगैरह में सब पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या हम लोग नाअहल हैं, हम नहीं लिख सकते अपनी ज़बान में किताबें? क्या, मैं तो सवाल करता हूँ कि क्या अल्लाह ने हमें ये कुंदज़ेन या कम सलाहियतों का मालिक बनाया है कि अंग्रेज़ों और दूसरी ज़बानें रूसियों और जापानियों, उनको की ज़बानें तो साइंस की बना दिया है और हमारी नहीं बनाई? क्या अल्लाह ताला ने, क्या खुदा ने ऐसा किया है? या ये हमारी पॉलिसी, जैसे पहले आप जिक्र कर रहे थे? बात ऐसी नहीं है, ज़ुबान तो विरसा है, और वो काबिल फ़ख्र वो कौमें हैं जिन्होंने अपने विरसे को ज़िंदा रखा है, और उन्होंने काम किया है अपने विरसे को ज़िंदा रखने के लिए। मेरा आपसे सवाल है सर, आप रूस हैं, ठीक है, आप अमेरिका है, हाँ जी, जो दूसरे ममालिक हैं, आप उनको कहें कि हमारी उर्दू ज़ुबान अपने निसाब का हिस्सा बनाएं, हाँ जी, आप चाहे बना लें। सर मेरी एक और गुजारिश, आप चाहे उनको डोनेशन भी दें कि ये लें जी हम इतना पैसा दे रहे हैं, आप ज़ुबान का हिस्सा बनाएं, तो वो सर जी वो विरसे के लिए, वो अपनी विरासत के लिए, अपनी ज़ुबान के लिए वो मर तो जाएंगे, लेकिन ये है कि वो आपकी जो ज़ुबान है
वो अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे। मुसल्लत का लफ्ज़ मैंने इस वजह से जना बोला है सर कि यहाँ पर मुसल्लत ही की जा रही है, चाहता कोई नहीं है, नीचे वाले तबका आप सर्वे करवा लें, बल्कि सर्वे हो भी चुके हैं। हाँ ठीक है, तो सारा कौन कहेगा सर जी कि ये बात हम आपस में कर रहे हैं, हाँ जी, एक दूसरे के लिए वो समझ भी आ रही है। हम देखिए बगैर तैयारी के कर रहे हैं, आ जाएँ आपने कहा कि ये ज़रा 10 मिनट हम बात कर लेते हैं, तो हम बिला झिझक कर रहे हैं, हाँ जी, अपनी ज़ुबान के अंदर कर रहे हैं। तो लेकिन अच्छा, आप कभी कभी बात करते हैं गवर्नमेंट बाई लैंग्वेज। सर सारी बात है कि देखिए पहले क्या गवर्नमेंट बाई लैंग्वेज ये है सर जी कि जिस तरह देखे ना अपर जो तबका है 5, 7 या 2%, हाँ। वो लोग कहते हैं कि नहीं जी हर हाल में इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। अब उनकी ज़हन साजी की गई है, और ये है कि ये हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। किस वजह से एहसास कमतरी का शिकार है? हम कहते हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो जो दूसरी ज़ुबानों के माहिर हैं, जो इंग्लिश के माहिर हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमसे आगे हैं। किस वजह से आगे हैं? कि वो इंग्लिश बोलते हैं। इनकी ज़हन साजी भी इस तरह जना कर दी गई, और ये चाहते हैं कि वो जो हमारी एहसास कमतरी है ना, वो हम इंग्लिश बोल के जो नीचे वाला जो तबका है हम उनको एहसास कमतरी का शिकार होने दें, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एहसास कमतरी का शिकार वो नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार ये वो लोग हैं जो इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। यानी ये जो 1-2% और अगर है, ये पूरी कौम को एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहते हैं। हालांकि ये मेरे ख्याल में ये खुद हैं नीचे वाले तो कोई चाहते ही नहीं कि हम खुद गुलाम हैं, तो ये कहते हैं सारा मुल्क ही गुलाम है। और ये यही है सर कि वो जो आपने पूछा कि गवर्नमेंट बाय लैंग्वेज कि उनकी ज़हन साजी ऐसे कर दी गई है। अब यहाँ पर देखें ना, फिजिकली तौर पर तो कोई बंदा आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि नहीं जी आपने इंग्लिश मीडियम ही लागू करना है। आपको कोई मिला है जी कोई ऐसा बाहर से बंदा? वो क्या है कि इनकी ज़हन साजी अपर तबके की इस तरह कर दी गई है। वो तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर अपनी लैंग्वेज के ज़रिए वो हुकूमत कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये कोई तोपे नहीं वो चला रहे, हाँ। लेकिन ये कि वो अपना मीडियम लाकर हमारे ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं। जंग का तरीका बदल दिया, ये सर कौम को तबाही करना है। और ये मैं कहता हूँ कि वो तो एक मरतबा जब आप एटम बम वो गिरा देंगे, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बम गिराया गया, वो तो क्या हुआ, उसके बाद कौम दोबारा जिंदा हो गई, और नए लोग आ गए, पैदा भी हो गए। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये है कि जब लैंग्वेज के ज़रिए वो हुकूमत कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को वो आम कर रहे हैं, और हमारे जहनों के अंदर ये चीज़ बसा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सकाफ़त ख़त्म कर रहे हैं। हमारी सकाफ़त ख़त्म हो जाएगी, और हमें दूसरे तरीके से मार सर जी वो कौम बाकी नहीं रहती जिसकी सकाफ़त जो है ना वो बाकी ना रहे। और सकाफ़त किससे बाकी रहेगी? लोगों से कैसे बाकी रहेगी? क्योंकि अगर उनके पास है ना उर्दू बाकी रहेगी। तो माशाल्लाह काफ़ी वक्त हो गया है, हमने आपका लिया आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। आज जो आपके साथ जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसा निज़ाम इन लोगों के ज़रिए पैदा करवा दे कि वो हमारी नस्ल के लिए वो बका का बायस, हमारे मुल्क के लिए बका का बायस हो। और मैं आखिर में ये मेरी दुआ है, और दुआ होनी भी चाहिए, बीइंग एक सच्चे वतन से मोहब्बत करने वाले और एक पाकिस्तानी उस्ताद के तौर पर, एक पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत करने वाले के तौर पर, कि हमारे हुक्मरान भी अपने मुहिब्बे वतन होने का बेहतर तौर पर सबूत दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि अगर आज हम या वो ना भी रहें तो आने वाली नस्लें वो उनको याद रखें कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के लिए कोई बेहतर जना वो कदम उठाया।